तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन है वो तीन ब्लॉगर्स पे होने वाला है। सबसे पहले होने वाला है हीनू और भूमि पर, सेकंड आरती पर, और थर्ड होने वाला है अंकित और विपना के ऊपर। तो ये 3-4 टॉपिक थे जो पेंडिंग में चले गए थे, और जो लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि दीदी आप इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे हो। अब मैं रिएक्शन नहीं दे रही थी क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पर बिजी थी, लेकिन आज मैं फाइनली इन तीनों टॉपिक पर एक साथ ही रिएक्शन दे दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि की और हीनू की। तो हीनू और भूमि, आपको पता है कि वो आजकल ट्रैवलिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चल रही है, और यही टाइम होता है जिस टाइम पर जो औरतें हैं वो ट्रैवलिंग कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे घर में ऐसे काम आ जाते हैं बच्चों को लेकर कि नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये टाइम है कि इसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ट्रैवलिंग कर कर। तो जो भूमि है, अभी जब भूमि और हीनू दोनों ज़्यादातर वो जो ट्रैवलिंग पे जाते हैं सब लोग एक साथ जाते हैं, मतलब उनकी सासू माँ और जो उनके ससुर जी हैं वो तो नहीं जाते हैं, लेकिन भूमि और हीनू जो हैं वो दोनों एक ही साथ ट्रैवलिंग पर जाते हैं। लेकिन इस बार जब ट्रैवलिंग पर ये लोग गए तो हीनू अलग गई थी और भूमि अलग गई थी। तो उसको लेकर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट किए हैं, जिसको लेकर हीनू ने एक वीडियो भी बनाई थी कि देवरानी और जिठानी का झगड़ा हो गया है। देखा जाए तो भूमि और हीनू को एक, मतलब लोग इनकी देवरानी जिठानी की जोड़ी से लोग इनको एक आइडियल मानते हैं कि बेशक ये देवरानी जिठानी है लेकिन रहती बिल्कुल बहन की तरह हैं। जैसे कि सिम्मू और काजू, उनकी जोड़ी भी बहुत बेस्ट है, उनको भी लोग एक आइडियल मानते हैं। साथ ही हीनू को और भूमि को मानते हैं। और हीनू भूमि तो ब्लॉगर हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक कंटेंट आ रहा है तो वो कंटेंट पहले मैं डालूंगी या पहले मैं डालूंगी, ऐसा इन दोनों में कभी नहीं होता है। हमेशा जो इनकी बॉन्डिंग देखी गई है वो बहुत अच्छी देखी गई है फैमिली के साथ। तो अब फिर से जब ये अलग अलग ट्रैवलिंग पे गए थे तो वहाँ पर लोगों ने बहुत सारे ऊपर कमेंट किए थे, निगेटिव कमेंट किए थे कि शायद इन लोगों में झगड़ा हो गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये लोग अलग अलग ट्रैवलिंग पे जाएं, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग गए हैं। अलग अलग जाने का रीज़न क्या था? पहले इनके पास एक गाड़ी थी तो उस गाड़ी से ही चारों लोग एक साथ ट्रैवलिंग करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो भूमि हैं उन्होंने भी, जो मेन भूमि है, उन्होंने एक न्यू कार परचेज़ की है। तो अब वो लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं, और जो हीनू और उनके हस्बैंड हैं वो अपनी गाड़ी से गए थे। उन लोगों ने अलग अलग ट्रैवलिंग की थी। वो लोग दूसरी तरफ गए थे, केदारनाथ की साइड गए थे हीनूहर, और वो लोग कहीं और गए थे भूमियर। उसके बाद लोगों ने इनको जी भर के निगेटिव कमेंट किए हैं कि दिख गया कैसी बॉन्डिंग है, कैसी देवरानी जिठानी की जोड़ी है, कि लोग इनको अपना आइडल मानते थे। लेकिन इन लोगों ने भी साबित कर दिया कि देवरानी जिठानी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए थे, जिसको लेकर हीनू ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें सारी बात क्लियर की थी कि वो लोग अलग अलग क्यों गए थे। क्योंकि हमेशा एक साथ ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन अगर इस बार उनके पास ऑप्शन था, वो अलग अलग ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे कि दोनों अलग अलग अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, इसलिए वो लोग अलग अलग गए थे। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। और आज की वीडियो देखने के बाद लोगों की जो बोलती है वो बंद हो गई होगी, क्योंकि इस बार वो फिर से गए तो अलग अलग गाड़ी से ही हैं, लेकिन गए एक साथ हैं। ठीक है, अलग अलग गाड़ी से जाना थोड़ा कंफर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चे का सामान लेके भी जाना पड़ता है, बहुत सारा खाने पीने का सभी सामान लेके जाना होता है। तो इस वजह से अब वो अलग अलग गाड़ी उनके पास है भी, तो अपनी अलग अलग गाड़ी से गए हैं, लेकिन कैंपिंग जो करेंगे वो दोनों एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर भूमि और हीनू ने यहाँ पर ये वीडियो बनाकर एक साथ दोबारा से कैंपिंग कर कुछ लोगों की बोलती बंद कर दी है। शायद जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे थे उनके जो दिमाग के ताले हैं वो खुल गए होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग अलग अलग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई है, फिर उनमें झगड़ा हो गया है। ठीक है, वो अपने अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए दोनों अलग अलग गए थे। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर आरती की। तो आपको पता है कि आरती आजकल देहरादून में घूम रही हैं, और साथ ही पहले उन्होंने 2 दिन अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया। हो सकता है एक दिन किया हो, एक दिन में 2 व्लॉग उन्होंने ऐड कर दिए हों, दोनों अलग अलग दिन अपलोड कर दिए होंगे। लेकिन जो आरती है वो फ़िलहाल देहरादून में है, जिसको लेकर लोगों ने बहुत बड़ा बवाल मचाया हुआ है। कैसी लड़की है, उत्तराखंड की ये परंपरा नहीं होती कि शादी से पहले ही लड़की अपने होने वाले हस्बैंड के साथ घूमे, कैसे कैसे संस्कार हैं, क्या कर रही है ये लड़की,
लोगों को बदनाम कर दिया, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बका उसके लिए। तो मैंने वो रिएक्शन पहले भी दिया था, भाई वो उसकी लव मैरिज हो रही है ना, और वो किसी अनजान लड़के के साथ नहीं घूम रही है, अब किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं घूम रही है, वो अपने होने वाले पति के साथ घूम रही है, उसका फियोंसी है वो जिसके साथ वो घूम रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो जो वीडियो है सिर्फ उसने कुछ प्राइवेट कर दी है कि नहीं देखेंगे, उसको लड़के के ससुराल वाले भी सॉरी लड़के के घर वाले भी देखेंगे और आरती के घर वाले भी देख रहे हैं, ठीक है। वो लोग उनकी परमिशन लेकर ही घूमने के लिए आए होंगे, ऐसा तो है ना कि घर वालों की परमिशन नहीं है और वो घूमने निकल पड़े हैं, वो लोग हम लोगों को दिखा रहे हैं, है ना। तो हमें पता चल रहा है कि आरती और जो उनके हस्बैंड हैं वो घूम रहे हैं, होने वाले हस्बैंड जो है वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं शादी से पहले, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनकी लव मैरिज है, लेकिन अगर वो हमें दिखा रहे हैं तभी हमें दिख रहा है। अगर आरती बिना दिखाए हम लोगों को घूमती रहती तो आप लोग क्या कर लेते, क्या बोलते। अगर उसने अपना समझ के आप लोगों को व्लॉगिंग के जरिए दिखाया है सब कुछ, तो क्या आप उसके अब संस्कारों पे उंगली उठाओगे। आप बोल भी कैसे देते हो कि इस लड़की के संस्कार ये हैं। अरे भाई वो कोई भाग की शादी नहीं कर रही है, अपने फियोंसी के साथ ही घूम रही थी, और लव मैरिज कर रही है तो घर वालों की मर्जी से ही कर रही है। और बोला शादी से पहले ही उसने अपनी सासू माँ से भी मिल ली, अपनी सासू माँ के यहाँ भी चली गई। तो अकल के अंध दो, पहले कमेंट वीडियो को ना पूरा देख लिया करो, सिर्फ थंबनेल देख कर ही कमेंट मत करने आया करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ थंबनेल को देखते हैं और कमेंट करने आ जाते हैं हर किसी की वीडियो पे, मेरी वीडियो पे भी करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वीडियो के अंदर कुछ और भी हो सकता है। वो जो सासू माँ थी ना आरती की, वो आरती की सासू माँ नहीं थी, आरती की फ्रेंड की सासू माँ थी, ठीक है। उसने सिर्फ थंबनेल ऐसा लगाया था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, और आप लोग कंफ्यूज हो भी गए। तो आप सिर्फ इतना ही अकल है आपको कि थंबनेल देखो और कमेंट कर दो और बाद में अपनी बेइज्जती कराओ। जैसे कि फिर बाद में कमेंट वालों ने बेइज्जती की भी तुम्हारी कि भाई वो अपनी सासू माँ के पास नहीं गई है, वो अपनी फ्रेंड की सासू माँ के पास गई है। पहले अच्छे से वीडियो को देख लिया करो, उसके बाद भी कमेंट किया करो। फालतू में अपनी मेहनत करते हो, टाइपिंग करते हो, उंगली में दर्द कराते हो, फिर मालूम चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं वीडियो के अंदर। फालतू में पागलपंती सिर्फ झाड़नी है तुम लोगों को। फिर आरती अपने जब देहरादून आई हुई है तो वो अपनी नानी से मिलने क्यों नहीं जा रही, क्योंकि नानी तो देहरादून में ही है। तो वो नानी से मिलने इसलिए नहीं जा रही क्योंकि अगर नानी से मिलने जाएगी तो फिर नानी क्या करेगी, नानी उसकी शादी में आएगी, नानी को शादी में आना पड़ेगा। तो इसलिए आरती नानी से मिलने नहीं जा रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आरती नानी से मिलने नहीं जा रही है, वो उसका अपना रीज़न है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, किसी भी लड़की को ये इस चीज़ का ऐसा नहीं करेगी कि मैं नानी से मिलने इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि नानी मेरी शादी में जाएगी। भाई उसने आरती ने तो एंगेजमेंट पर भी इनवाइट किया था नानी को, मामी मामा को, अगर वो नहीं आए तो उसमें उसकी गलती है। अगर वो नहीं जा रही है नानी से मिलने तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, वो आपको पता चल ही जाएगा, थोड़े बहुत दिन में बता ही देंगे, है ना। वैसे फैमिली मैटर तो इनका बहुत बड़ा जो झगड़े हैं वो चल ही रहे हैं, है ना। लेकिन प्रियंका और प्रीति से तो कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो जवाब देती ही नहीं है। जवाब तो आरती भी नहीं देती है, मोनिका दे देती है कभी कभी थोड़ा बहुत जवाब, पर उसके जवाब ऐसे होते हैं सिर्फ थंबनेल में जवाब देती है। फिर वो उसके बाद जैसे उसको लोग ट्रोल करते हैं कि थंबनेल को लेकर, उस थंबनेल को चेंज कर देती है। नानी का भी सिर्फ एक ही फोटो है थंबनेल का उसके पास, नानी से रोज़ मिलने जाती है, पर थंबनेल लगेगा नानी का वही वाला जो उसके पास फ़ोटो है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे लोग कमेंट करेंगे वो भी उतर के चला जाएगा, ठीक है। तो भाई इनकी लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, बस इतना पता है कि आरती के एंगेजमेंट में प्रीति, प्रियंका, उनके हस्बैंड, नानी नहीं आई थी। जबकि आरती ने इस चीज़ का जवाब दिया भी था, भी हमने तो इनवाइट किया था पर वो लोग नहीं आए हैं। तो इसमें हमें नहीं पता कि क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि आरती ऑनलाइन आके झूठ तो बोलेगी नहीं कि हमने इनवाइट किया था और वो लोग नहीं आए, क्योंकि वीडियो तो वो लोग भी देखते हैं। अगर झूठ बोलेगी तो फिर दूसरे को भी जवाब दे सकते हैं, पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब आरती ने इन्वाइट किया था पर वही लोग नहीं आए हैं। तो पहले वीडियो को अच्छे से वॉच किया करो, उसके बाद ही कमेंट किया करो, फालतू में अपनी उंगलियों में दर्द मत किया करो। थर्ड है अंकित और विप्रा। तो अंकित भाई रह के आए हैं अभी नेपाल में, आपने देखा होगा नेपाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा मांस मछली खाई हैं जो यहाँ पर बिल्कुल उत्तराखंड में खाते भी नहीं थे। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी है ना वो ये सब कुछ दिखा के मांस मछली इनके फ़ोटो लगा के अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन कर ली है। क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, ज़रूरी नहीं कि उस प्लेटफॉर्म पर हर किसी को ये मांस मछली अच्छा लगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई नॉन वेजिटेरियन ही है, कुछ लोगों को देखकर ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन लोगों ने बहुत सारे निगेटिव कमेंट किए कि अंकित भाई अगर आप खा भी रहे हो तो ये सब कुछ पब्लिक को मत दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन है, इन सब चीज़ों को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अंकित भाई ने किसी की कदर नहीं की, उठा के रोज़ वही
लगाते रहे, रोज़ वही थंबनेल लगाए और रोज़ वो उन्होंने वही नॉन वेजिटेरियन खाया। अब आ गए हैं वो घर आके उन्होंने अपनी वाइफ पर आज एक प्रैंक किया कि मैं दूसरी लड़की से बात करता हूँ, जिसको लोगों ने बोला बहुत ज़्यादा छिचोरी हरकत की है इन्होंने, है ना। ये ऐसे कोई प्रैंक नहीं होता, और प्रैंक जो था वो प्रैंक की तरह ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने उस प्रैंक को पहले से ही आप दोनों को पता था और उसके बाद आप ये प्रैंक कर रहे हो, भी अपना बाल फाड़ दिया है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो। मतलब लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अंकित भाई की वीडियो में। लोग बहुत सपोर्ट करते थे अंकित भाई को, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने अंकित भाई ने लोगों के सामने ये सब कुछ प्रेजेंट करके नॉन वेजिटेरियन उल्टा सीधा ये सब कुछ करके ना अपनी इमेज थोड़ी डाउन कर ली पब्लिक के सामने। क्योंकि पब्लिक में ऐसा नहीं है कि हर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको ये सब कुछ अच्छा ही लगेगा। बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जिसको देखने तक पसंद नहीं है, और आप पब्लिक के मना करने के बावजूद सब कुछ दिखा रहे हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो आपसे नाराज़ है इस चीज़ को लेकर कि आपने अपनी वीडियो में पिछले जब से आप नेपाल गए हो आपने रोज़ की रोज़ डेली नॉन वेजिटेरियन दिखाया है, और आप घर पर आकर भी अब ऐसी हरकतें कर रहे हो जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर ना पब्लिक के अकॉर्डिंग ही जो पब्लिक को अच्छी लगती हैं वीडियो तो लोग वही वीडियो डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई एजुकेशन वाला वो फील्ड नहीं है कि जिसकी जितनी एजुकेशन है उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसकी उस हिसाब से व्यू जाएंगे। नहीं भाई, जो पब्लिक को अच्छा लगेगा उस हिसाब से अगर वीडियो बनाओगे तो ही आपको व्यू जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो पब्लिक की जो डिमांड होती है ना वो ज़्यादा मायने रखती है यूट्यूब पर। लेकिन कुछ लोग जो है उसको समझ नहीं रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे जा रहे हैं। जो कि फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुँचाने काम जो है वो पब्लिक करती है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।